Hello friends, welcome to Advant. Today we are going to discuss Article 20. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस या कुछ प्रोटेक्शन ऐसे हैं जो उन लोग के राइट्स को सेफगार्ड करता है जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हो। ठीक है, तो अगर हम किसी भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज को देखते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका हुआ, ठीक है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे देखेंगे ये जो तीन जो राइट्स हैं वो हर जगह वहां पे होंगे। पहला क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा क्या है? डबल जियोपर्टी। तीसरा क्या है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज देखते हैं, ये कहां पे? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ठीक है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, वीमर की कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ठीक है। अगर हम ये देखते हैं डबल जियोपर्टी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो अगर आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ठीक है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, वहां पे ये फिफ्थ अमेंडमेंट जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, इन दोनों ये दोनों राइट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 20 जो है, 20 को समझने के लिए, ठीक है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। जैसे आज कितना तारीख है? आज है 4 दिसंबर 2020 है, ठीक है। सपोज करिए आपके इलाके में चैन स्नेचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, और सपोज करिए आप एक क्या है, चैन स्नेचर है, बस सपोज करिए, ठीक है। तो आपने क्या किया? 4 दिसंबर को 2020 को आपने चैन स्नेचिंग की, ठीक है, यानी कि चोरी की, ठीक है। तो क्या हुआ कि उस समय चोरी की सजा कितनी थी? 2 साल की सजा थी, ठीक है, 2 साल की सजा थी। लेकिन क्या हुआ कि आपके इलाके की जो महिलाएं हैं बहुत ही नाराज हैं। उन्होंने क्या किया? धरना दिया, ठीक है, धरना दिया, उसमें नेशनल वुमेन्स कमीशन की भी वहां पे आ गया। तो उन्होंने क्या किया? प्रदर्शन किया, और सरकार ने क्या किया? 5 दिसंबर 2020 को कानून बना दिया, ठीक है, और उसकी सजा क्या कर दी? 10 साल कर दी, ठीक है। यानी आपने चोरी कब की थी? 4 दिसंबर 2020 को, और जो कानून जो बना 5 दिसंबर 2020 को। तो क्या यह कानून, जो नया कानून बना है, वह आप पे लागू होगा? क्या आपको 10 साल की सजा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या बताता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि ऑफेंस करने पे, दोष सिद्धि पे क्या है? आपका प्रोटेक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि 3 प्रोटेक्शन दिए गए हैं। किसमें दिए गए? आर्टिकल 20 क्लास 1 में, आर्टिकल 20 क्लास 2 में, और 20 क्लास 3 में, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 20 क्लास 1 में क्या बताया गया है कि द स्टेट शैल नॉट इनेक्ट एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ठीक है। यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, यह क्रिमिनल लेजिस्लेशन क्रिमिनल मैटर में, क्रिमिनल केसेस में ही ये लागू होगा, ठीक है। भाई लेजिस्लेचर है, कोई भी कानून बना सकता है वो, ठीक है, लेकिन ये जो लागू होगा सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे लागू होगा। तो क्या क्या कह रहा है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा ऐसा लॉ वो रेट्रोस्पेक्टिव ना होना चाहिए, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? रेट्रो दो टर्म होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, जैसे लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है, ठीक है, जैसे आज कानून बनाया, तो वो क्या होगी? लॉ जो होंगी वो मतलब कि उस दिन के पहले दिन, ठीक है, किसी ने ऑफेंस किया है तो वह लॉ क्या होगा? उस पर वैलिड होगा। जबकि प्रोस्पेक्टिव में अगर कोई आज लॉ बना है तो इसके आगे वो लॉ वैलिड होगा, यानी कोई ऑफेंस करता है तो वो क्या होगा? तब उसमें वो लॉ वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि क्रिमिनल केसेस में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रखा गया, ठीक है, बल्कि क्या रखा जाएगा? प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। देखिए 20 क्लास 1 में 2 चीजें हैं, एक है ऑफेंस और दूसरी है पेनल्टी। यानी कि अगर आप आज कोई ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है, अगर कानून में, ठीक है, अगर उस ऑफेंस के बारे में कुछ लिखा गया है, यानी कुछ है, ठीक है, तभी वो ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। अगर उसमें नहीं लिखा गया है कि ये जो आप काम किए हैं कि वो ऑफेंस है, तो वो नहीं माना जाएगा। और उसमें, और आज के समय में जो उसमें पेनल्टी है, वही आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। जैसे 2 साल की सजा है तो क्या है? 2 साल की ही सजा लगाई जाएगी, ठीक है। क्लास 2 क्या बताता है? द स्टेट शैल नॉट प्रैक्टिस डबल जियोपर्टी, ठीक है, डबल जियोपर्टी।
मतलब कि एक ही इंसान को एक ही ऑफेंस के लिए क्या 2 बार सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, 20 क्लॉज 2 को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अगर किसी में अप्लाई करना है 20 क्लॉज 2 तो 3 कंडीशन फुलफिल करने चाहिए। पहला पहला तो कोई एक्यूज होना चाहिए, ऑफेंस के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक्यूज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका जो है प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, ठीक है, प्रोसिक्यूशन चल रहा हो कोर्ट पे, ठीक है। और कोर्ट प्रोसिक्यूशन चलने के बाद एक फाइनल क्या होना चाहिए, एक उस पे एक कोई रिजल्ट आया हो, यानी कि उसका जो पनिशमेंट सुनाया गया, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट, यानी कोई एक्यूज होना चाहिए, एक्यूज है, ऑफेंस जब करेगा तो कोई एक्यूज होगा ही होगा। दूसरा है क्या, उसमें प्रोसिक्यूशन चल रहा होगा, ठीक है। तीसरा क्या हो, प्रोसिक्यूशन चलने के बाद उसमें क्या हो, पनिशमेंट दे दिया गया हो, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल हो जाती है, ठीक है, उसको सजा हो जाती है, तो क्या कर सकता है कि फिर आप क्या कर सकते हैं, 20 क्लॉज 2 का अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी पर्सन को, ठीक है, अगर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, अगर उसे सजा मिल गई है, ठीक, तो आप उसी मर्डर के लिए, ठीक है, उसे दोबारा सजा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। माने कि वो अक्यूज है, मर्डर का अक्यूज है, उसमें प्रोसिक्यूशन चला, उसमें पनिशमेंट आ गया, ठीक है, जितनी भी सजा हुई, उम्र कैद की 10 साल की सजा हुई, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा आप उसमें क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको सजा, उसी ऑफेंस के लिए सजा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 20 क्लॉज 3 में क्या कह रहा है, 20 क्लॉज 3 में कह रहा है प्रोटेक्शन फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी स्टेट है जो खुद के अगेंस्ट कोई विटनेस देने या एविडेंस, अपने खुद के अगेंस्ट एविडेंस बनने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो द स्टेट शैल नॉट कंपेल एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ठीक है। 20 क्लॉज 3 के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। पहला, कोई ऑफेंस का चार्ज हो, किसी व्यक्ति पे कोई ऑफेंस का चार्ज हो। दूसरा, अगर उसे खुद विटनेस बनने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। तीसरा, यानी कि जो एविडेंस दिया जा रहा है अगेंस्ट यू, ठीक है, कोई भी एविडेंस दिया जा रहा है, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। जब ये तीनों फुलफिल हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति 20 क्लॉज 3 का यूज कर सकता है, ठीक है। तो कल को आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना हो, ठीक है, और उसमें क्या है, आप खुद एक्सपोज हो रहे हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने से आप मना कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जैसे कल को ये कह दे कि हाँ मैंने मर्डर किया है, हाँ मैंने चोरी की है, तो ये क्या है, ये कोर्ट में एडमिसिबल स्टेटमेंट इसको नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज आर्टिकल 20 के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।